वेलकम फेलिस। जावा सीखने की इस सीरीज़ में मैं लेक्चर 3 में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर 3 में आज हम लोग समझेंगे कि कैसे जावा का बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्यों फ़ायदेमंद है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस समझने से पहले हम लोग प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमारे सिस्टम यानी हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म है कि मेरा एक विंडोज़ बेस्ड पीसी है, सपोज़ विंडोज़ 10, और मेरे पीसी में 8 GB रैम है, 1 TB SSD पड़ी हुई है, प्रोसेसर इंटेल i5 ऑक्टा कोर है। तो यही जो रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, SSD या HDD का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यही हमारा प्लेटफॉर्म होगा। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टर्म एक सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो वो हर यानी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी परफॉर्मेंस लॉस के उस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। जावा का कंपाइल किया हुआ कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ताकि वो मैक्सिमम सिस्टम्स पे रन कर सके। और कैसे होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, वो अभी हम समझते हैं। तो जब हम कोड को अपने जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो जावा सी कंपाइलर सीधे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज नहीं करता है। आई रिपीट, जावा सी कंपाइलर सोर्स कोड को सीधे मशीन कोड में चेंज नहीं करता है। वो सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड या बाइट कोड कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये मशीन कोड नहीं होता और ना ही इसे मशीन एग्जीक्यूट करती है। ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये मशीन कोड नहीं होता और ना ही इसे मशीन एग्जीक्यूट करती है। ये कोड मशीन इंस्ट्रक्शन सिस्टम के लिए नहीं होता। ये सिस्टम के लिए कोड नहीं बना है। ये कोड मशीन इंस्ट्रक्शन एक्चुअली होता है जावा के JVM के लिए, जावा के रन टाइम एनवायरनमेंट JRE के लिए। एक्चुअली जावा के प्रोग्राम्स डायरेक्टली सिस्टम पे जब नहीं चलते, जावा के प्रोग्राम्स डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं चलते, बल्कि JVM के एक अलग कंटेनर जावा के एक अलग कंटेनर JVM पे चलते हैं। जावा के प्रोग्राम्स डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं चलते, बल्कि जावा के एक अलग कंटेनर JVM पे चलते हैं। ये JVM हर मशीन पे सेम होता है और जब आप जावा किसी प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करते हैं तब ये JVM भी उस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो जाता है। एक बार JVM इंस्टॉल हो गया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जावा के ऑब्जेक्ट कोड यानी बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे के JVM पे चला सकते हो। तो जावा कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसने बनाया? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसने बनाया? एक तो बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड ने, और दूसरा जावा के JVM ने। तो जब हम लोग जावा का सोर्स कोड लिखते हैं तब हम लोग जावा के .java फाइल पे लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट जब हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं तब हमारे सोर्स कोड को जावा सी कंपाइलर बाइट कोड में चेंज करता है और एक नई डॉट क्लास फाइल बना के उसमें बाइट कोड स्टोर कर देता है। अब जब हम कोड को रन करने के लिए कमांड डालते हैं तो .java फाइल की एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं है। JVM सीधे डॉट क्लास फाइल जिसमें बाइट कोड है उसी को पिकअप करता है, वो .java फाइल की तरफ देखता भी नहीं है।
JVM जो डॉट क्लास फाइल है जिसमें बाइट कोड है वो सिर्फ उसी को पिकअप करता है, डॉट जावा फाइल से उसे कोई मतलब नहीं। और JVM उस बाइट कोड को पिकअप करके अपने रन टाइम एनवायरनमेंट में उसे एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने कुछ टर्म्स JVM JRE यूज़ किए हैं, साथ ही साथ एक टर्म होता है JDK। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग जावा को इसी तरह से सीखते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल आई टॉक कोड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियोस अपने दोस्तों तक पहुँचें तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टिल देन याद रखिए, हैप्पी कोडिंग।